तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मजे काट रहे होंगे, अपने अपने घर में मौज होंगे। तो हम बात करेंगे आज वर्ल्ड कप के बारे में और भारतीय क्रिकेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली यहाँ पर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, जिसमें यहाँ पर भारत ने अपने जितने भी सबके सारे के सारे मैच थे, चाहे वो लीग मैच हो, सेमीफाइनल हो, सारे के सारे जीते। कोई भी यहाँ पर हारी नहीं थी मैच। लेकिन यहाँ पर फाइनल में टीम इंडिया डगमगा गई और ऑस्ट्रेलिया के सामने यहाँ पर हार गई। अब देखा जाए तो भारत ने यहाँ पर 240 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कई सारे जो ओवर है उसको छोड़ भी दिया और यहाँ पर इसको जो लक्ष्य है वो पूरा हासिल भी कर लिया। और ये जो हार है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी हार है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक फाइनल है वर्ल्ड कप का। यानी कि अगर ये फाइनल अगर जीत लेते तो यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक टीम का हासिल हो जाता खिताब यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भारत यहाँ पर हार गई है। वैसे देखा जाए तो भारत ने लीग मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन यहाँ पर जब फाइनल की बात आई तो तब यहाँ पर भारत की ये टीम दबाव झेल नहीं सकी और भारत ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने आप के घुटने टेक दिए और यहाँ पर भारत मैच हार गई और यहाँ पर छठी बार ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर विश्व चैंपियन बन गई। अब देखा जाए तो पूरा जो मैच हुआ है उसमें यहाँ पर भारत कहीं से कहीं भी मुकाबले में थी ही नहीं। जैसे यहाँ पर कोहली आउट हुए तो तब यानी कि पूरा का पूरा जो स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में था, इसी में ही फाइनल किया जा रहा था, तो पूरा जो स्टेडियम था वो शांत हो गया। और शांत होने के बाद यहाँ पर वापस से भारतीय फैंस को मौका नहीं मिला कि वो कब चिल्ला पाएं, क्योंकि देखा जाए तो उसके बाद से भारत जो है मुकाबले से बाहर हो गई थी। चाहे वो बल्लेबाजी का सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि देखा जाए तो भारत की जो बल्लेबाजी है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर भारत की जो बल्लेबाजी है पूरी तरह से ढेर हो गई है। शुरुआत में रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन बाद के जो बल्लेबाज थे उन्होंने यहाँ पर इतनी खास कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया और भारत यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 240 रन बनाने में सफल हुआ। अब देखा जाए तो ये सम्मानजनक स्कोर नहीं है और ये इतना बड़ा स्कोर भी नहीं है कि जो भारतीय जो गेंदबाज है वो इसको डिफेंड कर पाए। नतीजा क्या हुआ, भारत ये मैच हार गया और यहाँ पर वापस से ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व चैंपियन बन गया। लेकिन यहाँ पर ये बात भी समझ में आ रही है कि भारत ने लास्ट टाइम जो आईसीसी का जो टूर्नामेंट जीता था वो 2013 में जीता था, जब भारत ने यहाँ पर धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का जो टाइटल है वो उठाया था। उसके बाद से आज तक भी आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट भारत जीत नहीं पाया। वैसे देखा जाए तो आईसीसी यहाँ पर कई सारे टूर्नामेंट का आयोजन कराती है और 4 इसमें मेन है, जो मेन स्ट्रीम की जो टीमें हैं वो खेलती है। जैसे कि वर्ल्ड कप तो है ही, वनडे वर्ल्ड कप, उसके बाद आती है T20 विश्व कप, जिसमें 20 ओवरों में पूरा जो फॉर्मेट है वो खेला जाता है। उसके बाद आती है चैंपियंस ट्रॉफी। अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक मिनी वर्ल्ड कप है, जिसमें वर्ल्ड कप में जो टॉप 8 टीम होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। और उसके बाद आती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें 2 साल में एक बार ये किया जाता है। वैसे देखा जाता है ये रेगुलर टूर्नामेंट नहीं है, क्योंकि एक टेस्ट का जो मैच खेला जाता है वो 5 दिन के लिए खेला जाता है, तो उसके लिए कई साल लग जाएंगे पूरा टूर्नामेंट आयोजित करने में। तो यहाँ पर जो 2 साल में जितने भी मैच खेलती है एक टीम, उसके पॉइंट के बेसिस पर यहाँ पर 2 टीमें फाइनल में जाती है और उसके बाद यहाँ पर इसका खिताब मिला जाता है। लेकिन भारत यहाँ पर आज तक भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का कोई भी खिताब नहीं जीत पाया और 2013 के बाद भी आईसीसी का कोई भी एक इवेंट भारत जीत नहीं पाया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या भारतीय टीम जो है पूरी तरह से चौकर बन गई है। जैसे कि एक समय दक्षिण अफ्रीका को माना जाता है, आज भी माना जाता है दक्षिण अफ्रीका को चौकर्स, और एक समय यहाँ पर न्यूजीलैंड को भी माना जाता था चौकर्स। क्या भारतीय जो टीम है वो चौकर्स बन गई है, जिसमें यहाँ पर भारतीय टीम फाइनल सेमीफाइनल का जो दबाव है झेल नहीं पाती और बाहर हो जाती है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये मामला क्या है, क्या भारतीय टीम यहाँ पर चौकर्स बन गई है। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो देखिए देखा जाए तो पिछले 10 सालों में भारतीय टीम जो भी आईसीसी के इवेंट होते हैं उसमें सेमीफाइनल या फाइनल में तो पहुंच जाती है, लीग मैच में बहुत बढ़िया खेलती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल का दबाव आता है तो तब यहाँ पर भारतीय टीम बिखर जाती है। लास्ट टाइम जो भारत ने आईसीसी का इवेंट जीता था वो 2013 में जीता था, जब भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। तो भारत ने यहाँ पर इस चैंपियंस ट्रॉफी को उठाया था और तभी वो आखिरी मौका था जब भारत ने आईसीसी का कोई सी ट्रॉफी जीती थी। तो हम उसके बाद के जो इवेंट है आईसीसी के उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ पर भारतीय की जो टीम है वो यहाँ पर चूक गई। तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो 2013 में खेला गया था, उसके 2014 में फिर T20 विश्व कप खेला गया, जहां पर भारत की जो टीम थी वो शानदार प्रदर्शन करती रही। लीग मैच में बढ़िया किया, सेमीफाइनल में भी यहां पर जीती और उसके बाद फाइनल में यहां पर श्रीलंका से हार गई, 6 विकेट से हार गई। यहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए थे सिर्फ 20 ओवरों में, लेकिन फिर बाद में जो श्रीलंका की टीम है उसने यहाँ पर 4 विकेट के नुकसान में पूरा जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया। तो भारत के जो सबसे बड़ा जो हार थी वो यही थी सेमीफाइनल में। इतनी बड़ी हार, काफ़ी ज़्यादा तकड़ी हार मानी जाती है T20 विश्व कप के फाइनल में, वो भी श्रीलंका के हाथ में।
और फिर आता है 2015 में वनडे वर्ल्ड कप। यहाँ पर ये इंग्लैंड में खेला जा रहा था और यहाँ पर भारत की जो टीम थी वो लीग मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर पहले बैटिंग की और 328 रन बना दिए, और ये काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि देखा जाए तो अगर कोई सी टीम 300 से ऊपर का स्कोर बना देती है ना, तो उसको यहाँ पर डिफेंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है 300 से ज़्यादा का रन जो चेस जल्दी से किए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर भारत की जो टीम थी वो 233 रन ही बना पाई और यहाँ पर 105 रन से टीम इंडिया सेमीफाइनल हार गई। और वनडे विश्व कप के बाद में 2016 में यहाँ पर T20 विश्व कप खेला गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर इस बार भी टीम इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि भाई इस बार तो इंडिया जीती जाएगी वर्ल्ड कप। लेकिन यहाँ पर भारत की जो टीम थी वो लगातार लीग मैच में अच्छा प्रदर्शन करती रही। लेकिन बात आती है सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में यहाँ पर भारत की जो टीम थी उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया था, 192 रन, लेकिन सामने थी वेस्ट इंडीज की टीम। और उस समय वेस्ट इंडीज की जो T20 की जो टीम थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मानी जाती थी। तो तब यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने वो जो 192 रन का जो टारगेट था उसको आसानी से अचीव कर लिया, और यहाँ पर भी भारत की जो टीम थी वो चौकर साबित हुई। और इस टूर्नामेंट तक तो यहाँ पर जो भारत के जो कप्तान थे वनडे के, वो यहाँ पर धोनी साहब थे और बहुत ही अच्छी कप्तानी करते थे। और भारत के जो सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं वो धोनी साहब ही माने जाते हैं, क्योंकि धोनी साहब ने यहाँ पर T20 का वर्ल्ड कप दिलाया 2007 का, फिर 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो दिलाया, और फिर 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो दिलाई। यानी कि ICC के जो जितने भी इवेंट थे वो सब में भारत को जीत हासिल कराई। लेकिन फिर बाद में 2017 में टीम के कप्तान बन जाते हैं विराट कोहली। अब देखिए इंडिया के जो कप्तान थे वो विराट कोहली साहब तो बन गए, और फिर बाद में यहाँ पर जो विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया की जो टीम थी वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गई, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। लीग मैच सारे के सारे खेले, सेमीफाइनल भी खेले, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया किया और यहाँ पर पहुँच गए फाइनल में। अब देखिए फाइनल में यहाँ पर जो सामने जो टीम थी वो थी पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की जो टीम थी उसकी यहाँ पर हमेशा से बॉलिंग बढ़िया मानी जाती है और बैटिंग उसकी इतनी खास मानी जाती नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई तो तब यहाँ पर उसके जो ओपनर थे फ़खर जमान, उन्होंने यहाँ पर शतक बना दिया और 348 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। अब देखिए इतना बड़ा स्कोर था, इसको चेस करने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर भारत की जो टीम थी यहाँ पर 200 रन से हार गई और 158 रन पर भारत की जो टीम थी वो ऑल आउट हो गई। और इसी तरह से यहाँ पर जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है वो यहाँ पर पाकिस्तान जीत गई। और ये पहला मौका था जब यहाँ पर किसी ICC के टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। इससे पहले जितने भी ICC के टूर्नामेंट हुए उसमें यहाँ पर पाकिस्तान कभी भी इंडिया से जीत नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर 2017 के जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था वो यहाँ पर इकलौता मैच हो गया जब यहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया को किसी ICC के जो टूर्नामेंट है उसमें यहाँ पर हराया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो 2017 का जो वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी थी तो यहाँ पर पाकिस्तान भारत को हराकर जीत गई और भारत यहाँ पर फिर से चौकर साबित हुई। और फिर आता है 2019 का साल। अब देखा जाए तो 2019 के साल में यहाँ पर वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया और यहाँ पर ये जो वर्ल्ड कप था वो महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप था। और यहाँ पर भारत की जो टीम थी बढ़िया प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में पहुंची। लेकिन सेमीफाइनल में यहाँ पर भारत के जो सामना हुआ वो न्यूजीलैंड की टीम से हुआ था। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर इंडिया को हरा दिया और यहाँ पर धोनी का जो रनआउट था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। लेकिन फिर बाद में जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो वहाँ पर भी चौकर साबित हुई और फाइनल में इंग्लैंड के हाथ से हार गई। तो यहाँ पर भारत की टीम 2019 के वर्ल्ड कप में चौकर साबित हुई, लेकिन भारत ने इसका बदला 2023 के वर्ल्ड कप में ले लिया और फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया। लेकिन फिर भी कोई भी टूर्नामेंट तो नहीं जीत पाई है ना उसके बाद से। और फिर 2020 में कोविड का मौसम आ जाता है तो यहाँ पर होना तो वर्ल्ड कप था लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कप हो नहीं पाया T20 का। तो यहाँ पर सारे जो जितने भी खेल वगैरह था ये सब स्थगित हो रहे थे। लेकिन 2021 में यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अब देखा जाए तो 2 साल में ये एक बार होती है, फाइनली खेला जाता है डायरेक्ट, इसमें कोई टूर्नामेंट वगैरह नहीं होता। तो जितने भी 2 साल के अंदर जितने भी टीमें हैं वो जो टेस्ट खेलती है उनका जो जीत है और जितने भी मैच खेले गए उसके प्रदर्शन के आधार पर यहाँ पर 2 टॉप टीम सेलेक्ट की जाती है। तो इसमें 2021 में भी भारत और न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। लेकिन न्यूजीलैंड ने यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर भारत की जो टीम थी फिर से कोई सभी ICC का टूर्नामेंट नहीं जीत पाई और चौकर साबित हुई। और फिर 2022 में T20 का वर्ल्ड कप आयोजन होता है भाई। यहाँ पर भारत की जो टीम थी वो बहुत ही बढ़िया खेल रही थी, लीग मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन सेमीफाइनल में यहाँ पर इंग्लैंड से हार गए, वो भी एक तरफा, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो टीम थी उसने कोई सा भी विकेट गिराया ही नहीं इंग्लैंड का। यहाँ पे 10 के 10 विकेट से यहाँ पर इंग्लैंड जीत गई, ओपनिंग ने ही सारे के सारे रन बना दिए। तो इस तरह से यहाँ पर भी चौकर साबित हुई इंडिया की टीम। और फिर इसी साल ही यहाँ पर फिर से यहाँ पर भारत की जो टीम थी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची और फाइनल में यहाँ पर मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 209 रनों से इंडिया को हरा दिया और फिर भारत यहाँ पर फिर से चौकर साबित हुई।
और आप देख सकते हैं कि इस बार यहाँ पर जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया में ही आयोजित हो रहा था। सारे के सारे मैच इंडिया में ही खेले जा रहे थे। तो भारत ने यहाँ पर सारे के सारे लीग मैच जीते, न्यूजीलैंड को यहाँ पर सेमीफाइनल में हराया। और बात आती है फाइनल में। अब देखा जाए तो जितने भी लीग मैच और सेमीफाइनल मैच जो होते हैं वो सब के सब फाइनल में पहुंचने के लिए होते हैं। और वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो फाइनल मुकाबला ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सामने थी और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर, आपको तो पता ही है कि कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से भारत को हरा दिया है। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के जो सितारे बने वो ट्रेविस हेड ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ खेल रहे थे वो, और 137 रन उन्होंने बना दिए। और उसके साथ दे रहे थे लाबुशेन ने देखा जाए तो धीरा खेल रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर विकेट गिरने नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पर भारत जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया। और भारत की जो टीम थी वो फिर से चौकर साबित हुई। अब देखा जाए तो ये जो चौकर्स का जो ठप्पा है वो साउथ अफ्रीका के माथे पर लगा हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका आज तक भी किसी भी फाइनल में नहीं पहुंची है किसी भी टूर्नामेंट के, और ना ही वो किसी आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वो जीती है। तो चौकर्स का जो ठप्पा है वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के माथे पर लगा हुआ है। और इसी तरह से जो चौकस का ठप्पा है वो न्यूजीलैंड के माथे पर भी लगा हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड यहाँ पर आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत पाई, सिर्फ एक आईसीसी का टूर्नामेंट जीत पाई और वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन वो भी कोई टूर्नामेंट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर 2 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फाइनल में पहुंचती है टीम। तो जो सही मायनों में जो टूर्नामेंट होता है, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, उसमें आज तक भी न्यूजीलैंड नहीं पहुंच पाई है। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के माथे पर चौकस का ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भारत यहाँ पर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जीत ही नहीं पाई है। तो भारत यहाँ पर T20 का वर्ल्ड कप भी जीती है, और जो वनडे वर्ल्ड कप है 2011 में वो जीती है, 2 बार वर्ल्ड कप जीती है। और चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ पर 2013 की जीती है, और इससे पहले भी एक बार और जीती थी, ध्यान नहीं आ रहा कौन से सन में जीती थी। तो जो सही मायने में जो टूर्नामेंट होते हैं, जो आईसीसी के टूर्नामेंट है, वो यहाँ पर सारे के सारे इंडिया जीती है। लेकिन यहाँ पर अब रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो भारत की जो टीम है वो चौकर साबित हो ही रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारत ने 2013 के बाद में कोई सा भी यहाँ पर टूर्नामेंट जीता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये भी कहना सही होगा कि भारत की जो टीम है वो चोकर्स बन गई है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेस दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।